हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन और बोर्ड एग्जाम्स की रिवीजन अच्छी चल रही है। आई एम अरुण एंड आई विल बी योर गाइड फॉर द अपकमिंग ग्रेड 10 मैथ्स बोर्ड एग्जाम. Allow me to welcome you all to the Math Booster Spark 7 program by Learners Arena. It's a 3 week long practice cum revision program which will help you with habit, consistency, and confidence. Because maths is a practice based subject. आप सिर्फ पढ़ के लिख के या देख के मैथ्स नहीं सीख सकते. इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, रोज प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे. ओनली देन यू कैन बिकम बेटर एट मैथ्स. सो मैथ्स में प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होती है. मैथ्स इज काइंड ऑफ फील गुड सब्जेक्ट. जब तक आप सामने वाले को सॉल्व करते देख रहे हो आपको लगेगा कि हाँ समझ आ रहा है. समझ एक्चुअल में तभी आएगा जब आप खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे. राइट. इन स्पार्क 7 you will be receiving weekly workbook. वीकली वर्कबुक में आपको डे वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए. और उसके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं स्टैंडर्ड. उसके थ्रू अगर आप प्रैक्टिस करोगे इट विल बी रियली हेल्पफुल. ये आपके रिजल्ट में भी दिखेगा. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन कम इंफॉर्मेशन सेशन. सो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं डायरेक्ट हाउ इट वर्क्स. So as you can see, this is the cover page of the workbook and this is for week 1. So I'll just briefly explain you how this works and how to effectively utilize all the aspects of this workbook. Spark 7 is all about practice, habit building, and discipline. That is the only way to excel in maths. As you can see written over here, small daily practices when done consistently develops habit that lead to long-term success. So if you need long-term success, अगर आपको चाहिए कि जो आप 10th में पढ़ रहे हो वो आपको 11th 12th में भी याद रहे और वो आपकी जेई प्रेपरेशन या एनी एग्जाम प्रेपरेशन में भी हेल्पफुल रहे, so you need to practice, you need to understand the concept. Okay, coming back, as you can see there is this personal information section. आपको लग सकता है कि ये उतना जरूरी नहीं है, क्यों मैं इसको लिखूं. प्लीज एक आदत बना लीजिए टू फिल अप योर पर्सनल इंफॉर्मेशन वेरी वेरी केयरफुली, डिलिजेंटली. बहुत ही ध्यान से और अच्छे से देख के पर्सनल इंफॉर्मेशन भरना आना चाहिए. रीजन बीइंग, आपको हर एग्जाम में ये काम करना होगा. हर बार आंसर शीट पे आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत सही से और नोट डाउन करनी पड़ेगी. सो डेवलप दैट मसल मेमोरी कि आपको बिना सोचे ये काम एफर्टलेसली हो जाए. Then we have most important part on the cover page, expected score and target score. Expected score and target score. Please write down your expected and target score very very honestly. Expected score मतलब आपको कितना लग रहा है कि आप कितना स्कोर कर पाओगे अभी तक पूरे साल में जो सीखा है उसके बिहाफ पे आप कितना स्कोर कर पाओगे. टारगेट स्कोर कितना स्कोर करना चाहते हो. You need to understand the gap between your expectations and your target. Only then you can work to achieve your target. So that's all about the cover page. Let's move to the next one. Next is table of content. यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स लिस्टेड हैं कि इस वीक कौन कौन से की टॉपिक्स कवर किए गए हैं. दीज आर द की टॉपिक्स. हो सकता है एक आध क्वेश्चन इनसे एक्स्ट्रा भी हो. आफ्टर टॉपिक्स देयर आर टास्क्स कि इस हफ्ते में आपको कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं. So first one is reading the directions, which is very very important. Then we have concept drill, formula drill, and then day wise practices and analysis chart. I'll explain all the aspect one by one. So let's start with directions. So how to use this workbook and what are the standard rules to effectively use this. पहला रूल मैं बता चुका हूँ. Write your expected and target score very very honestly. Second rule, keep your geometry box, rough notebook and formula sheet ready with you.
ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए होगा क्योंकि आपको डायग्राम्स और फिगर्स खुद से ड्रॉ करने हैं और ये हैबिट होना चाहिए. Then rough notebook to do some rough work, and finally formula sheet. If you don't have a formula sheet, please start making one of your own. जैसे जैसे जो जो टॉपिक रिवाइज कर रहे हो उसकी क्विकली फॉर्मूलाज लिख लो आप एक पेज पे. Then you start to like better familiarize yourself with those concepts. Next is try to follow the given marking step marking scheme. स्टेप मार्किंग स्कीम इज कि आपको हर मार्क के लिए कितने क्वेश्चन कितने स्टेप्स लिखने पड़ेंगे सॉल्यूशन में. So on an average, I consider it to be 2 to 3 steps for 1 mark. एक नंबर के लिए 2 से 3 स्टेप आपको लिखने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बाकी सबको भी देख सकते हो. So if it is a 1 mark question, 2 to 3 steps. 2 mark question, it can be 4 to 5 steps. Then 3 marks question, it can be 6 to 7 steps. Then if we have 4 marks, it can be 8 to 9 steps, and 5 marks, it can be 10 to 12 steps or more than that, right? That is the minimum or the we can say the optimal number of steps needed. जरूरत पड़ने पे हम इसमें 2 4 स्टेप ऐड भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन ताकि इंफॉर्मेशन प्रॉपरली रिप्रेजेंट की जा सके. बट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं करनी है कि हम एक क्वेश्चन को लिखने में ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं. नहीं, यू कैन ऐड 2 to 3 steps मैक्स एज पर दी रिक्वायरमेंट. आई होप वी आर क्लियर विद द डायरेक्शंस. इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं. वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. Next is concept drill. As you can see, practice turns concepts into clarity. तो कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्फिडेंस जब आ जाता है तब आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम अटेम्प्ट कर पाते हो. आपको ये डाउट नहीं रहता कि अच्छा ये क्वेश्चन मैंने सही किया है गलत किया है. और उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस. कॉन्सेप्ट ड्रिल आपको ये नहीं है कि सबसे पहले कंप्लीट करनी है. कॉन्सेप्ट ड्रिल में एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो आपको डायरेक्शंस को यूज करते हुए उस टॉपिक को रिवाइज करना है और जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है उसको फिलअप करना है. एंड यू हैव टू डू दिस टास्क ओवर द पीरियड ऑफ 7 days. मतलब पूरे वीक में आप कभी भी कंप्लीट कर सकते हो सकता है आप छोटे छोटे पोर्शन रिवाइज करो एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक यू कंप्लीट दिस टास्क. नेक्स्ट, फॉर्मूला ड्रिल. यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूला, उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एंड उनकी यूटिलाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो आप ये टॉपिक भी रिवाइज कर सकते हो, इसके फॉर्मूलाज को समझ सकते हो, इसके फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कर सकते हो. देन कम्स डे 1, फर्स्ट डे ऑफ आवर प्रैक्टिस. As you can see, there is this section for start time. Here you have to write the time at which you start solving the practice sheet. Then you go to the question. As you can see, this is the first question and there are the information written. You have to draw the freehand labeled figure for this question on your own, and you have to list down the topic or the concept involved and complete all the things or the solution in 3 to 4 steps. आपको फिगर बनाना है, कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक लिस्ट करना है और 3 4 स्टेप में इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर देना है. राइट? टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट लिखना अभी के लिए आपको बोरिंग या फिर अननेसेसरी लग रहा होगा, बट प्लीज ट्रस्ट मी, अगर आप इसको ऑनेस्टली करेंगे 21 days, you will be better off. Then as you can see, there is the second question. You have the question, you have the directions, you have to mention the topic and concept, you have to mention the formula used, and the number of steps are, these are the optimal step. Again, you can add 2 or 3 steps as per the requirement, but ज़्यादा time waste नहीं करना है. So इसी तरह से हम 1 by 1 question solve करेंगे.
Every day you'll be getting a maximum 7 questions, 7 to 8 questions. That's why Spark 7. You have to solve those questions. That's it. तो आपको मुश्किल से पहले वीक हर दिन 30 से 40 मिनट लगेंगे. हो सकता है किसी को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा हो, बट ट्राई टू मिनिमाइज दैट टाइम. फिर जैसे ही डे 1 एंड होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेक्शन है फॉर एंड टाइम. वी हैव फॉर एंड टाइम. यहाँ पे आपको क्या फिलअप करना है? अपना एंड टाइम, जब आपने ये सारे क्वेश्चन फिनिश किए, राइट. फिर आप टोटल टाइम अपना कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने कितने टाइम में सॉल्व किए ये गिवन क्वेश्चन. तो ये है आपका एक दिन का टास्क. थोड़ा सा काम आपको और एक्स्ट्रा करना है, दैट इज डेली एनालिसिस. So towards the end of the workbook, so using the index, you can directly jump to the daily analysis page. तो ये आपको डेली फिलअप करना है. एज यू कैन सी डे वाइज कॉलम्स बने हुए हैं. पहला कॉलम स्कोर, आपने कितना स्कोर किया. तो टोटल स्कोर आपको कहाँ से पता चलेगा? यू कैन रेफर आवर चैनल, जहाँ पे आपको डेली सॉल्यूशन वीडियोस भी अवेलेबल होंगी, और वहीं से आप टोटल स्कोर भी देख सकते हो, और उन्हीं से आप अपना स्कोर भी इवेल्युएट कर सकते हो स्टेप मार्किंग के साथ. देन सेकंड कॉलम बेस्ट क्वेश्चन. कौन सा क्वेश्चन था जो आपके लिए इजीएस्ट था? जरूरी नहीं है एक ही क्वेश्चन हो, 2 या 3 भी हो सकते हैं. ट्राई टू डू इट फॉर 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम. 2 बेस्ट क्वेश्चन, 2 वर्स्ट क्वेश्चन. सो बेस्ट क्वेश्चन जो आपके लिए एफर्टलेस, बहुत इजी और बहुत कॉन्फिडेंट वाला था, कि हाँ फुल कॉन्फिडेंट थे आपकी, हाँ इसका आंसर सही होगा. वर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत डाउट आ रहे थे, बहुत आप बार बार स्टक हो रहे थे, ज्यादा टाइम भी लगा, दैट इज योर वर्स्ट क्वेश्चन. अगेन इट कैन बी 1 और 2. देन एफर्ट स्कोर. आपको खुद को, अपने आप को स्कोर करना है एफर्ट के बेसिस पे, कि आपने कितना अपना ब्रेन यूटिलाइज किया प्रॉब्लम सॉल्विंग में. ऐसा तो नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन रीड किया और कुछ जो स्टेप्स आपको याद थे वो कर लिया, दैट्स इट. उसके अलावा आपने कोई एफर्ट नहीं किया. So you have to write down your effort score on your own. This workbook is all about confidence building through discipline and habit. और उस कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस के बाद अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक भी करना पड़ेगा कि आपने क्या किया और कितना सही था. तो इसी तरह से आप डे वाइज एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे. एंड एट द एंड ऑफ द वीक व्हाट यू हैव टू डू इज, नेक्स्ट पेज इज वीकली एनालिसिस, व्हिच इज टॉपिक वाइज एनालिसिस. अब आपको क्या करना है? पूरे वीक में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए ये एनालाइज करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्पेसेस फिल अप करने हैं. फर्स्ट टॉपिक, देन फर्स्ट कॉलम इज करेक्ट एंड ओवर इनकरेक्ट. उस टॉपिक के इस वर्कशीट वर्कबुक में पूरे वीक में कितने क्वेश्चंस आए, उसमें से आपने कितने सही किए और कितने गलत किए. देन एरर लॉग, कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर गलत हुआ. फॉर एग्जाम्पल डे 1 पे क्वेश्चन नंबर 3 सर्कल्स का था और वो आपका गलत हुआ, so you can write it as D1 D1 Q3, right. देन अगर सर्कल्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उनमें कॉमन मिस्टेक क्या है. देन व्हाट इज द रेमेडियल लर्निंग एक्शन दैट यू आर टेकिंग टू रेक्टिफाई दैट कॉमन मिस्टेक. जो गलती आपसे बार बार हो रही है उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हो? क्या आपने क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व किया जो आपके गलत थे? That we will be done with week 1 of our workbook. I have always believed that maths is all about practice, and आप practice के through ही इसमें अच्छा perform कर सकते हो. As I told you earlier as well, IPL के 2 सीजन देख लेने से कोई क्रिकेटर नहीं बन जाता. If you want to be a pro player, you will have to go on the field. You'll have to practice every day. You need that discipline. So you can follow and subscribe to this channel for daily solutions and evaluations. And if you like this workbook, please share it with your friends so that every student can benefit from this. And अगर आप directly इस वीडियो पे आए हैं, so you can find the link to the workbook in the description section. Please like, share, subscribe, and support us so that we can provide you with better learning resources and better exam guidance every day.
That's all. Thank you. See you in the solution video for day one. All the best.